देखिए, कहावत होती है कि मुसर्रतों के खजाने ही कम निकलते हैं और किसी भी सीने को खोलो तो गम निकलते हैं। जी हाँ, कई सारे गम हैं इस पूरी टीम की बात करें, क्योंकि आरसीबी की तरफ इशारा है। आरसीबी की टीम को अगर उठाकर देखेंगे तो उतने स्पिनर्स नहीं है इनके पास, क्योंकि भारतीय टीम इंडियंस कंडीशन, तो वहाँ पर स्पिन गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि अगर टीम पर नजर डाले, रजत पाटीदार कप्तान है। अब रजत पाटीदार किस तरह के कप्तान है हम सब जानते हैं कि अगर नॉकआउट का मुकाबला हो और वहाँ पर रजत पाटीदार का एक अर्धशतक साइड कर दीजिए, बाकी टीम का स्कोर आप देखते रहिए, तो रजत पाटीदार को अब कप्तान बना दिया गया है। विराट कोहली यहाँ पर होंगे, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, यानी कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के। तो यहाँ पर आरसीबी की बात कर लेते हैं, कितनी टीम मजबूत लगती है, क्योंकि जो हमने लिस्ट बनाई है, प्रोबेबल 11 बनाई है, वहां पर तो टीम ऑन पेपर उतनी मजबूत तो नहीं लगती, क्योंकि माफ कीजिएगा आरसीबी के फैंस, क्योंकि जो आपकी टीम है वहां पर अगर शुरुआत करें फिल सॉल्ट के साथ विराट कोहली, यही एक ओपनिंग आप देखते हैं। अगर कुछ और देखते हैं तो कमेंट कीजिएगा। फील्ड शॉट के साथ विराट कोहली, उसके बाद रजत पाटीदार, नंबर 4 पर जितेश शर्मा विकेट कीपर बल्लेबाज, उसके बाद टिम डेविड, लिविंगस्टन है इनके पास, और अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में विकेट छटकाते हैं, भारतीय कंडीशंस में अच्छे साबित होते हैं। उसके बाद कृणाल पांड्या, अब फॉर्म उनकी काफी डगमगाती रहती है, लेकिन याद कीजिए मुंबई को एक टाइटल जिता के आए हैं कृणाल पांड्या। दूसरी तरफ देखें अब हेजलवुड के साथ रोमारियो सेफर्ड। अब क्योंकि हेजलवुड और रोमारियो सेफर्ड में स्लैश इसलिए है क्योंकि हेजलवुड की इंजरी का काफी सारा कंसर्न है, और अगर रोमारियो सेफर्ड खेलते हैं तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे भुवनेश्वर कुमार है इनके पास, भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ एक लेफ्ट आर्म पेसर, जिनको इन्होंने रिटेन किया, फिर कह सकते हैं रख लिया, क्योंकि मोहम्मद सिराज नहीं है, आकाशदीप नहीं है, लेकिन कौन है इनके पास? यश दयाल, लेफ्ट आर्म पेसर। उसके बाद रसिक डार, जो कि इससे पहले रसिक सलाम के नाम से आप जानते होंगे इनको, इससे पहले दिल्ली में थे, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंदबाजी से लगता है कि टेस्ट के गेंदबाज, पैदाइशी टेस्ट की गेंदबाजी ही करनी इनको चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई के खेमे में जब गेंदबाजी करने के लिए उतरे थे, पूरी तरीके से टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। तो रसिक डार, अगर आप देखेंगे इंपैक्ट प्लेयर का यहाँ पर नियम, तो वहाँ पर सुयश शर्मा निकल के आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर स्पिन का अनुभव, तो यहाँ पर एक लिविंगस्टन, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर, उनके साथ एक कृणाल पांड्या। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्पिनर खोजने जाएंगे पूरे आरसीबी के खेमे में, तो आपको नहीं मिलेगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर की तो बात भूल जाइए, आपके पास एक सुयश शर्मा है जो कि इंपैक्ट प्लेयर है, आएंगे। तो अगर जितेश शर्मा यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हैं, हालांकि अगर बैटिंग देखें टॉप ऑर्डर काफी मजबूत है, विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, सारे एक्सक्लूसिव बल्लेबाज। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे, गेंदबाजी भी काफी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार है, हालांकि फॉर्म इनकी थोड़ी सी मुरझाई रहती है इनसे, लेकिन अब देखना होगा भुवनेश्वर कुमार की कब वापसी होती है। यश दयाल, क्योंकि गेंदबाजी इनकी काफी बेहतरीन मानी जाती है, अभी तक जिस तरीके से डेब्यू हुआ है, डेब्यू में भारतीय टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी, देखना होगा आगे किस तरह करते हैं। तो ये तो जो मेरी प्लेइंग 11 थी, एक बार दोबारा से पढ़ के सुना देता हूँ। फिल सॉल्ट के साथ विराट कोहली ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, रजत पाटीदार हैं यहाँ पर, नंबर 4 पर जितेश शर्मा दिखाई पड़ते हैं, फिर नंबर 5 पर टिम डेविड, मुंबई से खरीदा है यहाँ पर, मुंबई अपना खिलाड़ी मुंबई को देते हुए, और वहां से मुंबई से टिम डेविड को उठा लिया इन्होंने, और लिविंगस्टन, फिर का कृणाल पांड्या, यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड को देखता हूँ, क्योंकि जोश हेजलवुड इंजरी का कंसर्न है, और मुझे लगता नहीं है कि शुरुआती मैचों में वहाँ पर दिखेंगे, हालांकि अगर दिखते हैं तो अंतिम के कुछ मैचों में दिखाई पड़ेंगे। हालांकि रोमारियो सेफर्ड को आप मान के चलिए यहाँ पर। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और रसिक डार, और इंपैक्ट प्लेयर के नाम पर सुयश शर्मा। अब ये तो एक पूरी 11 की बात हो गई, लेकिन अगर इस मैदान की बात करें, क्योंकि ईडन गार्डन में मुकाबला होने वाला है और काफ़ी कुछ खास हो सकता है, क्योंकि यही वो मैदान है जहाँ पर 2017 में 49 पर आरसीबी को ऑल आउट कर दिया था केकेआर की टीम ने। तो कई सारे यहाँ पर हिसाब होंगे। अब पहला मैच रखा है, अब कई बार टीआरपी का कंसर्न होता है ना जी, पहला मुकाबला रखेंगे आप आरसीबी और केकेआर का, तो टीआरपी तो वैसे ही फूट पड़नी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेजलवुड इंजरी का कंसर्न, बार बार मैं इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी थी, जोश हेजलवुड काफ़ी इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं, और उसी इंपॉर्टेंट के लिहाजे से आरसीबी ने खरीदा भी था, क्योंकि ना ही इनके पास मोहम्मद सिराज थे, ना ही इनके पास आकाशदीप थे। गेंदबाज की जरूरत थी जो बॉलिंग अटैक को लीड करे। अब वहाँ पर जोश हेजलवुड इंजरी का कंसर्न हो गया है, अब पूरी तरीके से यश दयाल को लीड करना होगा बॉलिंग लाइनअप। अब देखना होगा कि किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। स्पिन की बात करें, लिविंगस्टन, सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या ही है इनके पास, एक प्रॉपर स्पिनर, और प्रॉपर स्पिनर इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि लिविंगस्टन काफी कम गेंदबाजी करते हैं, कृणाल पांड्या गेंदबाजी में उनकी वो धार दिखाई नहीं पड़ती है, और गेंदबाजी में अटैक होता है। और खासकर अगर आप कृणाल पांड्या पर फोकस करेंगे तो बल्लेबाजी ऑलराउंडर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं वो। उसके बाद ईडन गार्डन का वही मैदान जहाँ पर आरसीबी कई सारे पुराने हिसाब चुकाने उतरेगी यहाँ पे केकेआर से। और अगर आप हेड टू हेड मुकाबला देखेंगे, पिछले 10 मुकाबले आप उठा लीजिए, 6 मैच कोलकाता जीती है, 4 मैच आरसीबी जीती है, यानी कि पल्ला सामने भारी होगा। कोलकाता की बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वहाँ भी अजिंक्य रहाणे कप्तान है और वेंकटेश अय्यर वाइस कप्तान है। लेकिन उससे पहले अगर आरसीबी पे आते हैं, प्लेइंग 11 हमने आपको बताई, आप बताइएगा आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 बनती है आरसीबी की, और आप क्या चेंजेस देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।